Kirchhoff's laws. ठीक है, we'll be understanding about what we call Kirchhoff's laws. कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिंपल बेसिक कंजर्वेशन लॉज ही हैं जो तुम अब तक पढ़ते आए हो. इट्स नथिंग न्यू एक्चुअली. तुम इसको बस एक वे में लिखना और एक मेथड बना दिया गया है. अनटिल अनलेस इसको मेथड नहीं बनाया गया था, लोग इसको यूज करते थे. जंक्शन रूल वाला है. दोनों 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 किरचॉफ लॉज में दोनों आ गए है ना. लॉज लिखा है मैंने तो इट इंक्लूड्स बोथ जंक्शन लॉज एंड जंक्शन लॉ एज वेल एज द लूप लॉ, दोनों. ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड. वैसे तुम्हें पता है, जस्ट इन केस की अगर नहीं पता हो तो उसके लिए बस याद रखना. क्या भी पढ़ लेंगे यार. व्हिटस्टोन ब्रिज. अच्छा, व्हिटस्टोन ब्रिज क्यों जरूरी है पर्टिकुलरली, वैसे पता होता है, बट अगेन आई एम सेइंग व्हाई टू पुट दिस इन द क्लास विद द किरचॉफ्स लॉ, बिकॉज उसका ही एक एप्लीकेशन है. और फिर व्हिटस्टोन ब्रिज अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट लॉ है कि उसके बेसिस पे तुम जो भी चीज आगे चल के पढ़ने वाले हो, जैसे तुम मीटर ब्रिज पढ़ोगे, मीटर ब्रिज के बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे, तो ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिटस्टोन. ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी. मतलब ये एक ऐसा इन्वेंशन बोल लो या एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बोल लो जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा एप्लीकेशंस के लिए. चलो, तो स्टार्ट करेंगे. विल बी स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम डूइंग द बेसिक रिविजन्स. पुराने सारे रिविजन से स्टार्ट करते हैं. रिविजन के लिए वी डोंट हैव मच थिंग्स, बट जो भी है एक बार उन्हीं चीजों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले तो बात करते हैं दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. तो हम लोग ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखे थे लास्ट क्लास में. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है ना, देखे थे सबने. सब लोग थे ना साथ में जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे? यस सर. नहीं थे? यस तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने कौन कौन से वो पढ़ लिए थे? पहला पढ़ा था सीरीज, है ना. सेम पोल सीरीज के सारे के सारे जो वो थे, क्या कहते हैं उनको, लाइक पोलराइजेशन सेम वे में थे, है ना. एक मिनट रुकना. ठीक है, पहली अपन ने जो फर्स्ट केस देखा था, इन दैट फर्स्ट केस द पोलैरिटी वाज सेम. सारे सेल अपन ने सेम पोलैरिटी पे लगाए हुए थे. तो मैं लिखने का ट्राई करता हूँ. सेम पोलैरिटी. क्या आया था इसका फॉर्मूला, किसी को याद है? इफ देयर आर n सेल्स, अगर n सेल्स थे तो फॉर्मूला क्या बना लिया था अपन ने? Ne अपॉन क्या? NR प्लस R. NR प्लस R में कौन से किस R के बगल में था वो बताओ? इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस के बगल में था क्या? किसके बगल में था, सोचो जल्दी. कम ऑन गाइस, हेलो. सर क्या N? तो और नहीं तो क्या, मैं और क्या पूछूंगा? सर N तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बगल में था ना, R अलग से लगा था. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तुम लोग को बहुत पिटूंगा मैं, बहुत ज्यादा बच जाते तुम लोग, पता बहुत ज्यादा बच जाते. क्यों बच जाते हो? क्योंकि ऑनलाइन क्लास है सर, कुछ कर नहीं सकते. किसके बगल में आता है? सही लिखा है पीयूष मैंने? पीयूष सही लिखा है? यस सर. देखो, कीप इट इन योर माइंड इसको. हाँ नो हाँ सर, सर गलत है सर, ये सर स्मॉल आर के साथ होगा. सर ये तो पैरेलल का है. यस सर, गलत है ये. नहीं सर, सीरीज का ही है. देखो कैसे डरते हैं. एक चीज बोलेगा कोई, मैं वो लिख देता हूँ. चलो तुम लोग बोलो फिर मैं बोलूंगा. सर इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ही है सर, नोट्स भी देख लिए मैंने अभी. अच्छा, चीटिंग करके बता रहे हो? सर चीटिंग नहीं सर, पहले मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बोला था तो आपने है. गलत बोला, इसलिए मैंने चेक किया था. ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ होता है. देखो, याद रखने का तुमको तरीका बताऊं. इसको ऐसे याद रखो कि व्हेनेवर वी हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन, हम इसको मोस्टली कब यूज करते हैं? जब भी हमारा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन वी ओनली यूज इन सच केसेस वेयर द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस. क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस. तभी तो अपन बैटरी बनाते हैं. अपन बैटरी बनाते हैं तो सेल्स को कैसे जोड़ते हैं? ऐसा सीरीज में तो जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं. ऐसे क्यों जोड़ रहे होते हैं अपन? बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि इस केस में क्या हो रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस. और इंटरनल रेजिस्टेंस जब बहुत छोटा होता है तो ये किसको टेंड करता है? जीरो को. मैंने बताया था. तो यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है दैट कि हमें n टाइम्स मिल जाता है जो भी ईएमएफ होता है पर सेल. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? कीप इन माइंड. चलो, ये बात तो हो गई थी. फिर उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था? पैरेलल का. सो इसमें ही, अच्छा चलो पैरेलल छोड़ो.
अब इसमें हो गया था अगर आउट ऑफ n एम आर रिवर्स, एम आर ऑफ रिवर्स पोलैरिटी, तब क्या आया था, तब क्या आया था, n minus 2m e upon nr plus r. n minus 2m e अपॉन वेरी एलर्जी एन आर प्लस NR आर, ठीक है। plus अच्छा R. इसमें याद रखना कि ये पर्टिकुलर सिर्फ एक इसी केस के लिए है जिसमें n में से m को रिवर्स किया है मैंने। क्वेश्चन में कैन आल्सो कम इन अ वे कि n सेम पोलैरिटी में है, m रिवर्स पोलैरिटी में है, देन यू जस्ट हैव टू यूज n minus m, देन डोंट यूज n minus 2m, ओके। ये बदले याद करके गए हो तो हर जगह n minus 2m ही लगा रहे हो, है ना, यू डोंट हैव टू यूज इट एवरी टाइम। उसके बाद कौन सा पढ़ा था, पैरेलल, यस सर। पैरेलल का क्या था भाई, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। रेजिस्टेंस में था n। बस तो लिख देता हूँ I इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन, ठीक है। सर यू इसको आर याद नॉट रखो। ऑडिबल। आई एम नॉट ऑडिबल, इज दैट सो? हेलो, Sir, you are audible. Yes. यस या सर। ओके ओके ओके, डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी इश्यूज विद द वॉइस। सो इसको याद रखना, वी ओनली यूज इट व्हेन वी हैव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैसा होता है, रेजिस्टेंस is very small, is very small as compared to what, इंटरनल रेजिस्टेंस। Internal Yeah. resistance. I'll be writing IR, है ना, समझ जाओगे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ जाओगे। यस। अच्छा अब इस सब के ऊपर सबसे मेन वाला जो था वो अपना कौन सा था, Mixed मिक्स कॉम्बिनेशन, combination. है ना। ये मैं थोड़ा बड़े में लिखूंगा, इसको तो याद रखना है इसको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या था इसका मिक्स कॉम्बिनेशन का आया था, I is equal to में m n e अपॉन एन आर प्लस एम आर। अब यहाँ पे देखो बड़ी बात होती है, याद रखना है n और m क्या है वो बताओ अब मुझे। चलो m नंबर ऑफ रोज है या n नंबर ऑफ रोज है, फॉर्मूले तो सब याद रखते हैं, मेन पार्ट इसमें क्या है, m n नंबर ऑफ रोज। M. m है नंबर ऑफ रोज। अच्छा हाउ यू आर जजिंग इट कि m है नंबर ऑफ रोज, कैसे सर जज करोगे? सर पैरेलल वाला वो है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाइड है। एक्सटर्नल, हाँ, जो पैरेलल वाला रहता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई रहता है, सो यू कैन लर्न इट इन दिस वे। और आई मैक्स के लिए क्या कंडीशन बनी थी, और आई मैक्स याद रखना, मैं इसको लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मत बोलना कोई मुझे, आई डोंट वांट टू हियर दैट फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं, क्या याद रखना, नेट इंटरनल Internal रेजिस्टेंस, resistance is equal to external हाँ, resistance. नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द रिवीजन। आई होप बाकी पुरानी चीजें तो अपन डेली कर ही रहे हैं तो तुमको याद होंगी, ठीक है। बट कुछ भी किसी को इशू हो तो रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप और एनीवेयर यू वांट टू, इवन यू कैन आस्क राइट नाउ इफ यू हैव क्वेरी। अब अपन आगे बढ़ेंगे अपन आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ में पढ़ने से पहले, बिकॉज बच्चे क्या है इसको काफी ज्यादा अलग वे में देखते आए हैं, सो दिस लॉ इज समथिंग दैट यू शुड नॉट ऑलवेज यूज इट विद द करंट कॉन्सेप्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी को बस एक नाम दिया गया है उसमें किरचॉफ्स का, बाकी वो ऐसी सड़ी चीज है ना that you can understand it with anything, like for example जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल सी एक्टिविटी कराता हूँ, मान लो ये सिंपल सा कोई एक जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट समझते हो ना, जहाँ पे दो तीन चीजें मिल रही हैं, तो जंक्शन पॉइंट लेट्स से ये तुम्हारे घर का एक वो बना, सीवेज टैंक बनाया है, कुछ भी मान लो, ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, क्या बनाया है तुम्हारे घर का, ड्रेनेज सिस्टम मान लो, ड्रेनेज एनीथिंग सिस्टम। एनीथिंग अज्यूम एनीथिंग, ड्रेनेज मान लो या कुछ भी मान लो, सेम मान लो, लेट्स से ड्रेनेज ही मान लेते हैं अपन, तो अभी ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। इस ड्रेनेज सिस्टम में तुम्हें मान लो कि यहाँ से कुछ पानी का इनलेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, दिस इज समथिंग, यहाँ से पानी का इनलेट हो रहा है, एट द सेम टाइम मान लो यहाँ से भी इनलेट हो रहा है ना, फ्रॉम हियर आल्सो सम वाटर इज कमिंग इन। उसके बाद ये एक आउटलेट है, ये एक आउटलेट है, ये एक आउटलेट है, तो आउटलेट कितने इधर पे, तीन आउटलेट है, समझ पा रहे हो सब लोग? तो ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर कि भी मान लो इधर से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, लेट्स से इधर से जो पानी का फ्लो है
सो वॉल्यूम फ्लो रेट अगर तुमको याद होगा, इससे नहीं समझ पाओगे तो मैं कोई और एग्जांपल से भी समझा दूंगा, मैं बस एनालॉजी बता रहा हूँ तो तुम पुराना भी रिवाइज करते चलोगे। तो अगर मान लो यहाँ से कुछ भी लेट्स से 3 लीटर पर सेकेंड वाटर एंटर कर रहा है ना, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, 3 लीटर पर सेकेंड यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से वाटर कितना एंटर कर रहा है, लेट्स से 1 लीटर पर सेकेंड कर रहा है ऐसा, Yes. यहाँ से 1 लीटर पर सेकेंड कर रहा है। अब तुम लोग मुझे बताना द थिंग दैट आई एम राइटिंग नाउ वेदर इट कैन बी करेक्ट, इट शुड बी करेक्ट और इट इज इनकरेक्ट। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, सही या तो हो सकते हैं सर पता नहीं, या तो हो गई होगा या नहीं होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो निकल रहा होगा ये मैंने मेजर किया है, ये निकल रहा है 1 लीटर पर सेकेंड, ये भी निकल रहा है 1 लीटर पर सेकेंड एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट एज 1 लीटर पर सेकेंड। सर नहीं होगा सर, 4 होने चाहिए टोटल। सबको सोचने दो, रुक जाओ एवरीवन। यस सर, जितना जा रहा है उतना ही निकलना चाहिए। यस जितना जा रहा है उतना निकलना चाहिए। अच्छा अगर मैं बोलूं नहीं निकल रहा है, सो व्हाट इट मींस, व्हाट इट मींस, इट मींस तुम बोलोगे तब उस केस में यू विल से कि सर अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे ये जो बीच का जंक्शन पॉइंट है, हियर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सिंक। क्या है आपके पास? सिंक। सिंक मतलब जहां पे पानी का वेस्टेज हो रहा है और वो हमें मिल नहीं पा रहा है। यस और नो? दिस इज व्हाट यू कैन से। अच्छा आइडियली तुम जैसे बोल पाए कि 4 एंटर कर रहा है तो 4 लीटर पर सेकंड निकलेगा अभी। अगर मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे अगर लिख दूं इफ आई राइट 3, इफ आई राइट इट हियर 3, तब क्या दिक्कत हो जाएगी? व्हाट विल बी द इशू व्हेन आई एम पुटिंग 3 हियर? सर फिर वहाँ पे सर 4 होना चाहिए कोई बीच में। हाँ तो ज्यादा इनका कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे सिंक की जगह तब क्या होना चाहिए इस केस में? सोर्स। सोर्स होना चाहिए कोई, यस कोई है जो पानी को एंट्री दे रहा है एक्स्ट्रा। सो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। अभी ये एक बहुत सिंपल सड़ा सा एग्जांपल था। दिस इज व्हाट किरचॉफ नोटिस्ड। उन्होंने कोई नई चीज या बड़ी खतरनाक चीज नहीं लेके आया। व्हाट ही फाउंड दैट दिस सेम नीड्स टू हैपन whenever we have a junction of multiple wires or conductors or any electrical what do you say, एक मिनट ना। सो उनने भी वही चीज बोली कि whenever you have a combination of multiple electrical elements, तो उनके कॉम्बिनेशन में भी ये चीज ट्रू होनी चाहिए। क्यों ट्रू होनी चाहिए? पानी से नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मल्टीपल वे। जिसको पानी से नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ लेना कि मान लो लेट्स से दिस इज अ केव और समथिंग। अभी यहाँ पे केव है तो यहाँ से अगर तुम लोग 5 बच्चे एंटर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से 4 बच्चे एंटर कर रहे हैं, सो भाई टोटल यहाँ से निकलेंगे भी कितने? इफ 9 आर एंटरिंग इन अ टोटल, इन टोटल इफ 9 स्टूडेंट्स आर एंटरिंग टू अ केव और समथिंग, टनल है कुछ भी है, तो निकलेंगे भी टोटल 9 ही। कौन कहाँ से निकल रहा है दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न फॉर नाउ, बट टोटल अगर 9 एंटर करे हैं तो निकलेंगे भी 9, है ना। दिस इज व्हाट नीड्स टू बी ट्रू। ये चीज ऐसी है जो कभी गलत हो ही नहीं सकती है, बहुत सिंपल छोटी सी चीज लगती है। तो जो पहला लॉ है किरचॉफ का, दैट यू नो वेरी वेल नो, आई विल बी राइटिंग हियर किरचॉफ करंट लॉ बोल लो, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं, ना, देयर आर मल्टीपल नेम्स, केसीएल बोलते हैं। सो यू कैन से एनीथिंग व्हाट यू वांट टू। सो किरचॉफ करंट लॉ इज एक्चुअली द सेम थिंग। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द किरचॉफ जंक्शन लॉ और करंट लॉ? इफ समवन आस्क यू, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट? प्रिंसिपल क्या है? तुम मोटर पढ़ते हो 10th में, एक मोटर पढ़ी होगे तो तुम उसके आगे प्रिंसिपल लिखते होगे। प्रिंसिपल मतलब ऐसा कौन सा मेन लॉ है जिसको ध्यान में रखे हुए ये चीज डिफाइन करी गई है। सो व्हाट इज दैट लॉ? अब तो बता सकते हो। सर Conservation of charge. Charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी वेल मनो, है ना। सो इट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। भैया जितना चार्ज है, जितना चार्ज एंटर किया उतना चार्ज निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज इन वायर इफ देयर इज नो सिंक एंड सोर्स। तो इफ आई राइट द प्रॉपर, समझ में तो तुम लोग को देखो आ गया होगा ऑल इन ऑल। अब बस इसकी एप्लीकेशंस है, दैट हाउ यू आर अप्लाइंग इट टू द गिवन व्हाट यू से सर्किट, दैट इज समथिंग एल्स। थ्योरी समझना, कॉन्सेप्ट समझना इज समथिंग एल्स, एप्लीकेशन पार्ट इज समथिंग एल्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। कुछ चीजें समझेंगे, कुछ चीजें वी विल लीव इट फॉर द प्रैक्टिस सेशन जो अपन कल करेंगे या इवेंचुअली आने वाली क्लासेस में कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल। अब अगर मैं बात करूं बेसिक डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? बेसिक डेफिनेशन दैट आई विल बी राइटिंग फॉर यू, याद रखना उसको, अच्छी सुंदर सी डेफिनेशन है। सो व्हाट द डेफिनेशन सेज, फॉर एनी junction point
in electrical circuit the net algebraic sum. अच्छा, algebraic sum का मतलब क्या होता है? You have to consider the plus and minus sign. कुछ भी एक साइन कन्वेंशन मान के वो प्लस माइनस मानना पड़ेगा. जैसे अभी अपन इधर है तो अपन बोलने को तो बोल देते हैं कि हाँ चलो इतना एंटर कर रहा है, इतना लीव कर रहा है, and we are saying that okay 4 liter per second is entering, then it should leave at the rate of 4 liter per second. But whenever you are writing it, जब तुम लिख रहे हो या कंप्यूटर को समझा रहे हो या कंप्यूटर को कोड कर रहे हो, so in that cases कंप्यूटर won't understand, उसको नहीं दिखता है, उसके पास आंखें नहीं है, कंप्यूटर कैन नॉट सी कि क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, तो तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है. सो फ्रॉम देयर वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में एक साइन कन्वेंशन मान लेते हैं कि मान लो अंदर वाले को अपन प्लस बोल रहे हैं, बाहर वालों को माइनस बोल रहे हैं, तो सबका एल्जेब्रिक सम, यानी अगर मैं इफ आई राइट इट हियर द सेम थिंग, मान लो ये अंदर वालों को अपन प्लस से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज आवर साइन कन्वेंशन, कुछ भी ले सकते हो तुम, और बाहर वालों को माइनस से लिख रहे हैं. तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए कि 3 + 1 दिस नीड्स टू बी इक्वल टू, अभी जैसे मैं एल्जेब्रिक सम लिखूं तो समेशन, जो पूरा समेशन लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 3 + 1, ये दोनों प्लस में लिखे, -1 -1 -2, दिस नीड्स टू बी 0. देखो ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो this is the way of the sign convention. Same thing is with the Kirchhoff's law, that for any junction point in an electrical circuit, the net algebraic sum of the current needs to be 0. अब ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, इसको अपन पूरा कैसे कर देंगे लिख के, if there is no sink and source. अब ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, कुछ भी इसमें इनकम्प्लीट नहीं बचा. अगर कोई सिंक नहीं है, अगर कोई सोर्स नहीं है किसी भी जंक्शन पॉइंट पे, तो जितना करंट अंदर आएगा, नेट करंट एंटरिंग, नेट करंट लीविंग. अब इसको बोलने के बहुत तरीके हैं. कोई इस तरीके से बोल के सॉल्व करता है क्या, नेट करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू नेट करंट लीविंग, ऐसे भी समझ लो. ठीक है, बताओ थ्योरी में किसी को दिक्कत है? यहाँ पे दिखता कैसा है, एक देख के देख लो. No, कैसे sir. दिखता है? मान लो यू हैव द करंट, मान लो यू हैव सम एक वायर ये रहा, यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वायर्स यू वांट, एक ये रहा, लेट्स से एक ये रहा. सो अभी ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे कुछ तो 5-6 करंट आके मिल रहे हैं. देयर आर 4 वायर्स दैट आर कनेक्टिंग टुगेदर एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट. मान लो इसमें करंट आ रहा है I1, इसमें करंट आ रहा है I2, इसमें करंट आ रहा है I3, इससे निकल रहा है I4, इससे निकल रहा है I5. ठीक है, तो अब देखो इसको लिखने के दो तरीके हैं. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन कैसे भी लिखेंगे इसको, सेम ही चीज लिखेंगे. अभी मैं तुम्हें जब बता रहा हूँ ना, तुम्हें लगेगा सर वो शुद्ध चीज बता रहे हो आप, यू ऑलरेडी नो दैट, बट स्टिल मैं बताता हूँ. देखो लिखने के इसको कैसे दो तरीके हैं, वो जल्दी से समझो. व्हाट आर द 2 ways ऑफ राइटिंग इट? देखो इधर पहला वे क्या बोलता है कि या तो ऐसे लिख लो, नेट करंट एंटरिंग इक्वल्स टू नेट करंट लीविंग. ये लॉजिक तुम कब यूज करना, ये लॉजिक मोस्टली तब यूज करना तुम्हें एग्जैक्टली करंट पता हो. क्या पता हो? एग्जैक्टली करंट पता हो. एग्जैक्टली करंट मतलब इफ यू आर राइटिंग द करंट इन टर्म्स ऑफ करंट, तब तुम कौन सा लॉजिक यूज करना, ये वाला जो मैं इधर लेफ्ट हैंड पे लिख रहा हूँ. क्या, जो करंट एंटर कर रहा है दैट इज I1 I2 प्लस I3, ये एंटर कर रहा है, दिस नीड्स टू बी इक्वल टू नेट करंट लीविंग I4 प्लस I5. ठीक है, दिस इज वन लॉ. अब सेम लॉ को लिखने का एक दूसरा तरीका है. वो दूसरा तरीका कब यूज करना मोस्टली तुम, वो दूसरा तरीका मेरे बच्चों तब यूज करना, तुम याद रख लो ये चीज. यूज दैट मेथड व्हेन व्हाट विल हैपन, जब तुम्हें करंट के टर्म्स में चीजें नहीं हो, पोटेंशियल के टर्म्स में हो या रेजिस्टेंस के टर्म में हो, और तुम पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को कंबाइन करके लिख रहे हो, तब ये वाला तरीका लिखना जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जो अपन ने यहाँ पे लिखा था कि नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट नीड्स टू बी 0. सो नेट एल्जेब्रिक सम लिखेंगे इस पॉइंट पे. ये अगर जंक्शन पॉइंट ए है, सो फॉर दिस जंक्शन पॉइंट अपन कैसे लिखेंगे, कुछ भी साइन कन्वेंशन मान लो तुम्हारा, जो मान लो मैंने साइन कन्वेंशन इधर बोल दिया है कि ये प्लस वाले जो अंदर आ रहे हैं उनको मैं प्लस से लिखूंगा, जो बाहर जा रहे हैं उनको मैं माइनस से लिखूंगा. दिस इज माय साइन कन्वेंशन. यू कैन टेक एनी साइन कन्वेंशन यू वांट, बिकॉज कोई भी वहां पे स्टिक नहीं करने वाला है. बट हाँ, बोर्ड्स में अगर कर रहे हो तो बोर्ड्स में लिख दो कि एंटरिंग करंट आई एम राइटिंग विद प्लस, लीविंग करंट आई एम टेकिंग एज नेगेटिव, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, वो पूरे नंबर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे इफ आई राइट द एल्जेब्रिक सम, तो मैं क्या लिखूंगा, जो जो प्लस में उन सबको लिख दूंगा. तो यानी प्लस में कौन कौन है, I1 प्लस
I2 प्लस में प्लस I3 प्लस में माइनस में कौन कौन है I4 और I5 तो इक्वल्स टू 0। अच्छा आई एम राइटिंग द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे। अभी इन दोनों इक्वेशन को देखो, क्या इनमें कुछ डिफरेंस है क्या यार? दोनों सेम है बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, जस्ट दैट्स इट। तो इसमें कुछ भी याद करने वाला या कुछ भी लॉ जैसा कुछ भी नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। अभी सबको पता है कि यहाँ पे पानी जितना एंटर कर रहा है उतना निकलेगा। सबको पता है यहाँ पे कोई भी अगर टनल है, बच्चे एंटर कर रहे हैं, कोई भी ह्यूमन एंटर कर रहा है, या बॉल्स मान लो, बॉल्स अगर इधर से 10 बॉल डाल रहे हो तो बाहर से निकलेंगे भी 10। हो सकता है किसी से 2 निकले, किसी से 1 निकले, किसी से निकले नहीं। दिस इज पॉसिबल, यस और नो? इट माइट पॉसिबल। सपोज यहाँ से तुमने बॉल डाली है, इधर से 4 उधर से 2, 6 बॉल टोटल डाली है तो निकलेंगी भी 6। अभी ये हो सकता है कि चलो मान लो एक से कुछ भी नहीं निकले, सारी एक से ही निकल जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल बट टोटल गई 6 है तो बाहर नहीं आएंगी भी 6। So this is something very common to you all and you already know this. So in a very similar way, this is how the Kirchhoff's law is defined. अब बताओ थ्योरी को लेके किसी को दिक्कत है कोई? ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर ले। जैसे एक प्रैक्टिस करो इसका, इसको ट्राई करो एक बार। अदरवाइज मैं तो हूँ, मैं फिर कराऊंगा। देखो जैसे क्या कह रहा है, दोनों तरीके से मैं एक एक करा दूंगा। जैसे इसमें तुम ये वाला लॉजिक लगा सकते हो, लगा तुम इसमें दोनों लॉजिक सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि ये पहला वाला लगाओ क्योंकि इसमें तुम्हें करंट के फॉर्म में चीजें दी गई हैं और तुम्हें फाइंड भी करंट करना है। तो ट्राई टू डू दिस, करने का ट्राई करो इसको। Try to do this, है ना? What you have to find, you have to calculate the current I1, I2 and I3। मैं लिख देता हूं इधर, calculate current I1, I2 and I3। बताओ भाई कैलकुलेट करके। काजल बेटा समझ में आ रहा है? काजल बहुत बंक करती हो तुम क्लासेस। यस सर, नहीं काजल बहुत बंका करती है। बाकी सब तो आते हैं यूजुअली। श्रेजल कल आई थी हम लोग की, अब थोड़ी स्ट्रेंथ सही हुई है। रोहन, हेलो रोहन, कैन यू हियर मी? आ रही समझ में चीजें? चांदनी, मैं क्लियर है चीजें? आया करो यार डेली, डोंट बंक द क्लासेस लाइक दिस। चलो सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो, कुछ लोग हैं अगर ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा सर फ्रॉम वेयर टू इनिशिएट द प्रॉब्लम, तो इनिशिएशन देख लो कैसे देखते हैं। तो जंक्शन पॉइंट देखो। अब यहाँ पे अगर तुम जंक्शन पॉइंट देखोगे तो हर जंक्शन पे तुम्हें कितने वायर्स मिलते हुए दिख रहे हैं? यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हर जंक्शन में कितने वायर्स हैं? एक फिक्स नंबर ऑफ वायर है। कितने हैं? पहले तो जंक्शन पॉइंट कितने हैं? 3। देखो 3 जंक्शन पॉइंट है, 4 जंक्शन पॉइंट है, A B C D। देयर आर 4 जंक्शन पॉइंट्स और हर जंक्शन पॉइंट पे इफ यू विल नोटिस 3 ही वायर मिल रहे हैं। इस जंक्शन पॉइंट पे भी 3 है, इस जंक्शन पॉइंट पे भी 3 है, इस जंक्शन पे भी 3 है, इस जंक्शन पे भी 3 है। तब सबसे पहले कौन सा जंक्शन लिया जाए? तो कोई भी वो जंक्शन उठा लो जिसमें तुम्हें 2 चीजें पता हो, एक नहीं पता हो। अभी कोई रूल नहीं है, तो सिंपल सी बात है। तुम्हें इक्वेशन लिखनी है 3 की, 3 में से 2 पता है, एक नहीं पता, तो निकाल लोगे। जैसे सबसे पहले ए को ही लिखते हैं अपन। तो अगर इफ आई एम राइटिंग हियर फॉर ए, तो ए के लिए मैं क्या लिखूंगा? ए में करंट एंटर कितना कर रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इन ए? 15 एम्पियर। वेरी वेल। और लीव कितना कर रहा है? I1 प्लस 8 तो I1 कितना आ गया यहाँ से? 7 एम्पियर। खत्म क्वेश्चन, I1 हो गया। अच्छा कर देखो, वैसे भी सकते थे, यू कैन ऑल्सो डू इट इन दैट वे। तब तुम क्या करते? जो इसका ऑल्टरनेट अप्रोच लिखते वो तुम क्या लिखते? वो तुम लिखते एंटरिंग करंट प्लस से, जैसे लिखते 5, तो 5 होता खाली एंटरिंग करंट, बाकी जो लीविंग करंट है। अच्छा I1 का तुम डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो बिकॉज तुम्हें पता नहीं है। यहाँ पे जैसे अपन ने I1 का क्या अज्यूम करा है कि ये लीव कर रहा है, तो अपन ने I1 का क्या माना कि लीविंग करंट है। यू कैन ऑल्सो अज्यूम ना कि वो अंदर जाता हो करंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं दूसरे तरीके से जब कर रहा हूँ ना, तो मान लेता हूँ कि ये अंदर जा रहा है। इसके लिए व्हाट आई लेट फॉर दिस आई हैव अज्यूम कि वो अंदर जा रहा है, वो लीव कर रहा है जंक्शन पॉइंट को। अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो अंदर आ रहा है, मेरे को नहीं पता है ना डायरेक्शन, आई डोंट नो द डायरेक्शन, तो मान लो ऐसा मान लिया है ना अर्शी। अभी क्या करूंगा मैं? कुछ कोई भी लॉ लगा दो, कैसे भी कर दो। देखो मान लो मैं वही लिख रहा हूँ कि एल्जेब्रिक सम लिख रहा हूँ यहीं पे, तो क्या लिखूंगा? एंटरिंग करंट प्लस से, तो मान लो 15 प्लस आई, ये एंटरिंग करंट, लीविंग करंट निगेटिव से -8, दिस नीड्स टू बी 0। इसको सॉल्व करोगे तो आई की कितनी वैल्यू आएगी? कितनी आएगी? -7।
अब -7 यहाँ पे क्या बता रहा है, करंट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और नेगेटिव करंट कोई सेंस बस डायरेक्शन बता रहा है, तो वो बता रहा है नेगेटिव साइन की मैंने जो अज्यूम किया है एक्चुअली करंट का डायरेक्शन वो नहीं ये है। अपोजिट है। सो यू कैन डू इट इन एनी वे यू वांट। ऐसा बी के लिए होगा। करेंगे है ना, फॉर बी। ठीक है रुचि, एक बार बता देता हूँ सबके लिए हो जाएगा। बी के लिए अब I1 पता है तुमको, I1 का डायरेक्शन भी पता है। अगेन करंट एंटरिंग करंट लीविंग लगा लो, तो करंट एंटरिंग कितना हो जाएगा इसमें, I1 प्लस 3 नीड्स टू बी इक्वल्स टू I2। अब I2 मैंने माना है कि I2 लीव कर रहा है। अच्छा मैं क्यों नहीं मान रहा I2 एंटर कर रहा है, बिकॉज मुझे पता है अभी 2 करंट एंटर कर रहे हैं तो तीसरा लीव करेगा ही करेगा ना। इट्स नॉट पॉसिबल कि तीनों एंटर कर रहे हैं जंक्शन में, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? और अगर मैं लिखूंगा भी तो मेरा I2 नेगेटिव आएगा। सो नो सेंस कि तीनों करंट एंटर कर रहे हैं। तो I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2। I1 अभी तुमने कैलकुलेट किया है, सो I2 आ गया तुम्हारा 10। 10 एम्पीयर। बचा क्या I3 और I4। सो I3 कितना आ जाएगा, अब सेम इधर कर लेते हैं, इसको जगह नहीं है। सो फॉर सी के लिए लिख लेते हैं। सी के लिए क्या लिखेंगे अपन को, I2 पता है, I3। अच्छा अपन सी के लिए करने का मतलब नहीं है अभी, क्योंकि सी के लिए 2 अननोन है। देखो सी के लिए तुम्हें I2 तो पता है बट I3 I4 नहीं पता है। सो लेट्स नॉट डू इट फॉर द सी फर्स्ट, पहले अपन उसके लिए करते हैं डी के लिए, क्योंकि डी में 2 पता है। देखो वी नो दिस वी डोंट नो दिस, सो लेट्स गो विद द डी, क्योंकि 2 पता है एक नहीं पता है, तो उससे जल्दी हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो वैसे क्या लिखूंगा, व्हाट आई कैन राइट। अगेन करंट एंटरिंग डी पे कितना है, 8 एम्पियर खाली एंटर कर रहा है। मान लो ये I3 लीव कर रहा है, मुझे नहीं पता, आई एम अज्यूमिंग इट्स लीविंग। तो 8 प्लस नहीं 8 प्लस नहीं सॉरी 8 इक्वल्स टू I3 प्लस 5, यही होगा। सो व्हाट इज I3 हियर, 3 एम्पियर हो गया, I3 भी आ गया। अब मैं लगा दूंगा सी के लिए। सो फॉर सी व्हाट आई कैन राइट, सेम करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग, या कुछ भी लगा दो। जंक्शन पॉइंट नेट करंट इज 0। इस बार जंक्शन पॉइंट पे नेट करंट 0 कर देते हैं, एल्जेब्रिक सम 0 कर देते हैं। तो अभी मान लो कि तुम्हारा केस एक जनरल केस मान लेता हूँ जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो मान लेता हूँ। मान लेता हूँ I3 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I4 भी अंदर ही आ रहा है, तीनों अंदर आ रहे हैं, ऐसा मान लेता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा मान के करता हूँ, फिर भी देखना आंसर सही आएगा। दिस इज द what do you call the best part for the mathematics. So before C if I am writing, I'll be writing I3 plus I2 plus I4 needs to be 0. अच्छा I3 I2 कितना आया है, 3, I2 कितना है 10 10 plus I4 equals to 0. So what you are getting for I4, minus पॉजिटिव में आएगा। -13। so what this -13 is depicting कि ऐसे नहीं लेके भैया कैसा लेना चाहिए आपको, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट। So this is what one type of KCL. अभी ये again this is just a law for the words, but this is already something तुम्हें पता है, बहुत पहले से पता है, you can apply it on your own. अगर किरचॉफ ने नहीं भी बताया होता तो तुम ये कहीं ना कहीं लगा ही रहे थे, या नहीं लगा रहे थे? अरे बिल्कुल लगा रहे थे सर, अभी तो वो करके आए थे जब कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस लगा रहे थे, तभी तुम ही तो बोल रहे थे I इक्वल्स टू I1 I2 I3 सबका सम के बराबर होगा। तो तुम्हें कैसे पता था, कोई तुमने किरचॉफ लो पढ़ा था हो रहा था ये वाला, तो क्या? 10th में भी तो इस टाइप के सर्किट थे तो यूज कर रहे थे। हाँ 10th वाली बात भी, और दूसरी बात कि जब अपन प्रूविंग कर रहे थे तब कहीं मैंने बात नहीं करी कि वो किरचॉफ्स करंट लॉ है। तुम अपने Yes. आप से बोल रहे थे कि I करंट एंटर हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है n करंट्स में, तो I1 I2 I3 सबका सम I के बराबर होगा। सो दैट इज समथिंग को किरचॉफ ने नहीं भी बताई थी तो हम अप्लाई कर रहे थे, बट उसने एक डिफरेंट वे दिया। अलग है थोड़ा। नहीं लूप लॉ भी बहुत सेम ही है यार, लूप लॉ भी सेम है, वो भी कुछ और नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, प्लीज ट्राई करो। इसमें जानबूझ के मैंने थ्योरी क्वेश्चन दिया है, इसमें तुम्हें ना इस वाले लॉजिक से करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम वाले से, इससे दिक्कत होगी करने में। तो तुम्हें पता चल जाए कि कब इन दिस पर्टिकुलर केस यू डोंट हैव द करंट काइंड ऑफ थिंग। तो तुम्हें अभी करंट नहीं है और कोई जंक्शन भी नहीं है इस केस में, तो यू डोंट इवन हैव अ जंक्शन पॉइंट। अच्छा इसको अभी नहीं कर पाओगे, रुक जाओ, यू वोंट बी एबल टू डू दिस, वेट, यू वोंट बी एबल टू डू दिस। चलो अभी रुक जाओ, अभी नहीं, केवीएल पढ़ लेते हैं पहले। चलो इसको स्किप करते हैं फॉर द टाइमिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द केवीएल। नीचे जाओ तुम, चलो अब केवीएल पढ़े, केवीएल समझते हैं। सो केवीएल बोलो या किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो। अब देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए भी मैंने इधर पे क्या एक एग्जांपल रखा है, बहुत सिंपल सा सड़ा सा एग्जांपल है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कुछ नहीं है, पता है क्या लॉ है, उसको ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम लोग की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक सिंपल सा रोलर कोस्टर है या नहीं है? यस सर। अभी इस रोलर Yes, कोस्टर sir. में इफ आई आस्क यू टू अप्लाई द फिजिक्स, तो एक बात बताओ, मान लो कोई यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है, तो ये तुम्हारा जो कार्ट है
ये यहाँ से तुम्हारा कार्ड जब स्टार्ट हो रहा होगा, ये अभी किसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे होगा, इसके पास कुछ एक काइनेटिक एनर्जी और कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी या Yes. नहीं होगी, बताओ यस और नो। Yes. सर होगी। अब ये यहाँ से चलेगा, हम खाली मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा तो ये ऐसा मान लो ऊपर चढ़ेगा तो इसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, Potential. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी स्पीड धीरे 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 कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। फिर जब ये नीचे आएगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, Kinetic. काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी। फिर ये इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, इट डजंट मैटर हाउ मेनी लूप द लूप्स ये करे, कि बिल्कुल मतलब नहीं है कितने लूप द लूप्स करे, बट ये जब घूम के इधर आएगा तो एक बात बताओ, जब इसने स्टार्ट किया था और अब जब इसने एंड किया है तो क्या इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वही है जो पहले थी? जैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, बिल्कुल वही चीज तुमने करी है सर्किट्स के लिए भी। सर्किट्स में चार्ज है, अभी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज के पास जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली है वो ही उसके पास एंड में भी रहेगी। डजंट मैटर कि वो कितना बैटरी से निकलेगा, कितना रजिस्टर से निकलेगा, कहीं से भी निकलेगा, उसके पास जो पोटेंशियल स्टार्टिंग में था एंड में भी वही होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज वो पोटेंशियल अपने पास रख के कुछ कर नहीं सकता उसका। अगर बैटरी से वो पोटेंशियल लेगा तो वो पोटेंशियल उसको किसी ना किसी लोड को देना है। अगर रोलर कोस्टर का राइड ऊपर गया है तो उसको नीचे आना है, वो वहां पे ऊपर रुक नहीं सकता है। इज इट पॉसिबल कि वो वहां पे ऊपर जाके रुक जाए? बोलो, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इन अ वेरी सिमिलर, अब वो मत बोलना सर खराब हो जाएगा तो रुक जाएगा, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स ओनली। तो अभी सेम इन दैट वेरी सिमिलर वे, अभी एक चार्ज है, तुम चार्ज इमेजिन करो, रोलर कोस्टर है, तो चार्ज है, चार्ज चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसको बैटरी ने इनिशियल जो पुश इसको मिल रहा है यहाँ से ऊपर आने के लिए, वो उसको बैटरी दे रही है, बैटरी ने उसको एनर्जी दी। अब एनर्जी देके वो ऐसा नहीं है कि वो करंट वायर छोड़ के भाग जाएगा कि मेरे को एनर्जी मिल गई है, नाउ आई विल नॉट रिटर्न टू योर वायर, ऐसा नहीं कर सकता वो। ये नहीं बोलेगा मैं इसको जाकर बाहर बेचूंगा। वो क्या करेगा, कहीं से अगर चार्ज एनर्जी लेके आ रहा है तो या तो वो मेरी लाइट को सप्लाई करेगा या मेरे फैन को सप्लाई करेगा, उसके बाद से इनको सप्लाई करके अपना निकल जाएगा। उसको ये करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। वेरी सिमिलर वे, दिस इज व्हाट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज। कुछ नहीं है, यही है एनर्जी कंजर्वेशन। आई बात समझ में सबको कि बैटरी आएगी तो उसको एनर्जी दे देगी, कोई रेजिस्टर आएगा तो उससे एनर्जी ले लेगा। ऑल इन ऑल उसकी स्टार्ट और एंडिंग जब होगी तो उसके पास चेंज इन एनर्जी कितना होना चाहिए, नेट चेंज इन एनर्जी कितना होना चाहिए? जीरो। बोलो आशिया। Zero. बिल्कुल बढ़िया, बस यही चीज है, यही चीज लगा देते हैं अपन। चलो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी राइट इट आउट हियर। जैसे वो कैपेसिटेंस से कोई चेंज नहीं आएगा ना, उससे भी आएगा ना, तो कैपेसिटेंस से चेंज आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। बट तुम ऐसे अभी मत सोचो, देखो जब पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ना तब सोचना वो चीज। बच्चों सबसे गलत चीज ये होती है, ये मत क्या करो कभी, अपने आप से ना क्वेश्चन मत सोचा करो, एप्लीकेशन सोचा करो चीजों की, क्वेश्चन मत सोचो, क्वेश्चन मत बनाने लग जाया करो, है ना। वहां से तुम कंफ्यूज होना चालू हो जाते हो। एक बार एप्लीकेशन सोचो तो वो समझ में आता है, बट डोंट थिंक अबाउट द क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज अभी तुम्हारे पास उतनी प्रैक्टिस या नॉलेज नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें हैबिट होने लगेगी, तब तुम पिक कर लोगे कि हाँ कैपेसिटर आएगा तो कैसे आ सकता है, इस तरीके से आ ही नहीं सकता है, कैसे वे में आ सकता है। सो दैट्स लाइक दैट। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको क्या भी बोलते हैं, लूप लॉ, है ना। अब देखो इसमें कुछ भी साइन कन्वेंशन कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। डोंट गो टू योर बुक एंड लर्न द साइन कन्वेंशन। तुम्हें सब पता है, यूज योर ब्रेन रादर देन लर्निंग अ साइन कन्वेंशन। कुछ भी मत यूज करो, कोई साइन कन्वेंशन नहीं, कुछ नहीं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। क्या प्रिंसिपल है भाई इस लॉ के पीछे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल नहीं बोलना अब इधर, सो वो एनर्जी बस। हाँ मारेंगे मेरे को पकड़ के, मैकेनिकल नहीं बोलना भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द प्रिंसिपल हियर। ऑब्वियसली दिस नथिंग इज वैलिड फॉर द रियल अप्लायंसेस, क्योंकि रियल अप्लायंसेस में वायर के थ्रू काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं, सो वी आर अनएबल टू अप्लाई दीस लॉज डायरेक्टली। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम भी होना चाहिए ना पूरा। इतना नहीं है, बट इधर आइसोलेटेड सिस्टम वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इट? बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन जो अभी तुमने पढ़ी थी वैसी की वैसी डेफिनेशन है इसकी। क्या है? जैसा तुमने ऊपर चार्ज के लिए पढ़ा था वही तुम्हें इधर उसके लिए लिख देना है। तो क्या लिखोगे? फॉर एनी क्लोज लूप, फॉर एनी क्लोज लूप in an electric circuit,
in an electrical circuit, the algebraic sum of what? इसका एनर्जी। हाँ algebraic sum। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी से नहीं डिफाइन किया है। क्यों नहीं डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी को? उसका भी रीजन है। देखो समझो क्यों ये बात तुमने समझ ली ना, जबकि क्यों फिजिसिस्ट नए नए टर्म्स बनाते हैं। क्यों जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे क्यों पोटेंशियल लाया गया? क्योंकि मैकेनिक्स के केस में तुम्हारे पास एक मास रहता था, जो है सर्टेन मास, तुम उस मास को उठाते थे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती थी। यहाँ पे तुम्हारे पास एक चार्ज नहीं है, कितने चार्जेस है? अनकाउंटेबल चार्जेस है। तो तुम हर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने बैठोगे तो रात हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा टर्म बनाया जो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज हो जाए। यस सर। पोटेंशियल एक खत्म चार्ज। बात। एनर्जी पर यूनिट चार्ज खत्म। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया। मतलब जब जो चीज हमें दिक्कत देती है हम उसको पर यूनिट वॉल्यूम में डाल के हटा देते हैं। सो एल्जेब्रिक सम फॉर एनी क्लोज लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल इज क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अब बताओ ये भी कोई ऐसी चीज है क्या जो तुम्हें नहीं पता है? भैया इलेक्ट्रॉन है, क्लोज लूप में फ्लो कर रहा है। इफ एनी चार्ज इज फ्लोइंग इन अ क्लोज लूप, तो वो क्लोज लूप में अगर फॉलो कर रहा है तो उससे कोई एनर्जी ले रहा है, कोई एनर्जी दे रहा है। आखिरी में वो जैसा था इनिशियली वैसा ही, मतलब इनिशियली जैसा था वो आखिरी में भी वैसा ही रहेगा। सिंपल लाइफ साइकिल है यार। तुम कुछ लेके आए नहीं थे, तुम जाओगे भी कुछ नहीं लेके। तुम जो कमाया, जितनी मेहनत करी, यहीं पे यूज करोगे, यहीं पे खर्चा करोगे, यहीं पे इन्वेस्ट करके निकल जाओगे। यस और नो? सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, नथिंग न्यू। वो हर जगह वैलिड है सब लोग, बट अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग फील्ड में अपन ने उसको नाम दिया हुआ है। अब देखो, अब इसकी एप्लीकेशन समझना बहुत आराम से। क्या समझना? एप्लीकेशन। किसी भी लूप में करंट का एक डायरेक्शन मान लो, ठीक है? किसी भी लूप में करंट का, अभी ये यहाँ पे मैंने एक बेसिक सिंगल सिंपल सा लूप लिया हुआ है। इसमें एक करंट की डेफिनेशन, एक कोई भी डायरेक्शन मान लो जो तुम्हारा मन है, किसी भी डायरेक्शन में मान लो मैंने मानी इधर, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, इसमें अगर मैंने करंट इधर माना है तो मैं इसमें तो इधर मान नहीं लूंगा। क्या इज इट पॉसिबल? अभी केसीएल में पढ़ के आए, एक जंक्शन में दो करंट तो आएंगे नहीं। तो अभी इधर माना है तो इसको इधर मानना पड़ेगा, इसको इधर मानना पड़ेगा, इसका उधर, इसका उधर, इसका उधर। दिस आई हैव टू लेट, दिस इज द ओनली assumption that I can have। अब देखो कुछ भी साइन कन्वेंशन मत याद करो, बिल्कुल नॉलेज। सबसे पहले तो नाम दे दो। तो लेट्स से दिस इज द लूप A B C D A। so if I am writing for loop, इधर लिखता हूं मैं, है ना? फॉर लूप कौन सा लूप है अपना? लूप हमेशा ऐसे A B C D A ये लिख के आना, बोर्ड में नंबर कट जाएंगे नहीं तो। लूप तब तक A B C D बोला तो वो लूप नहीं बना है। A B C D A वापस जाओगे तो लूप बनेगा, है ना? कंप्लीट लूप। A से चालू हुए तो A पे खत्म होगा। अब इलेक्ट्रॉन हो, तुम एक इलेक्ट्रॉन हो, या पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, चलो अपन इलेक्ट्रॉन से रेफरेंस बात नहीं कर रहे हैं। तुम एक पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, करंट की डायरेक्शन में तुम फ्लो कर रहे हो। कहाँ फ्लो कर रहे हो? करंट की डायरेक्शन में। अब तुम करंट की डायरेक्शन में अगर फ्लो करोगे तो जहां जहां करंट फ्लो हो रहा है तुम करंट के साथ फ्लो हो रहे हो। तो मतलब तुम अगर रजिस्टर से पास ऑन हुए तो रजिस्टर तुमसे क्या ले लेगा? क्या ले लेगा रजिस्टर तुमसे? क्या? एनर्जी। एनर्जी ले लेगा। तुम्हारे पास और कुछ है क्या देने के लिए? पैसे लेके जा रहे हो, तुम चार्ज हो ना। तुम ए से चले, किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम्हें चलना है, तुम्हारा मन है तुम्हें इस डायरेक्शन में नहीं चलना, तुम मत चलो इस डायरेक्शन में। तुम्हें इस डायरेक्शन में चलना, तुम इस डायरेक्शन में भी चल सकते हो। मैं दोनों डायरेक्शन में प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें। अभी अपन मान लो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है? इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये अपन ने माना कि वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए मैं चार्ज हूँ, ठीक है? अभी मैं चार्ज हूँ, अभी मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो मैं करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन में याद रखो, जब भी तुम फ्लो करोगे तो रजिस्टर तुमसे क्या ले लेगा? चार्ज, वो एनर्जी ले लेगा। तो रजिस्टर जब तुमसे एनर्जी ले लेगा, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, इफ द रेजिस्टेंस इज R, सो इसने तुमसे कितनी एनर्जी ली होगी? IR। तो तुम क्या लिखोगे? माइनस IR। अब व्हाई आई एम राइटिंग माइनस IR? क्योंकि इसने तुमसे एनर्जी क्या करी है? ली है। इसने एनर्जी ली है, लिए नहीं ली है। अब तुम थके हारे तुम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुए। बैटरी के नेगेटिव में तुम एंटर हुए, बैटरी के जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलोगे तो बैटरी तुम्हें क्या दे चुकी होगी? एनर्जी। मान लो इसका बैटरी का पोटेंशियल था V1, तो बैटरी ने तुमको अब कितनी एनर्जी दे दी? V1। तुमने वहां लॉस करी थी, यहाँ पे तुमने गेन कर ली V1। सब कैसे पता गेन ही करी है सर, लॉस भी तो। अरे यार वाह,
कैसे पता है, बताओ इसको, कैसे पता गेन करी है, बताओ सर अंजलि, कैसे दूसरी पता वाली गेन करी है? बैटरी अपोजिट लगी है। लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे जा रहे लोअर टर्मिनल से हाई टर्मिनल पे जा रहे हो, बैटरी में तुम थके हारे घुसे नेगेटिव टर्मिनल में, बैटरी ने तुम्हें पॉजिटिव टर्मिनल से तुम पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो कैसा होके निकलता है? ये तो पढ़ते कब से आए हैं यार। सर इंक्रीज हो। बस दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट आस्क। अभी ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पता है तुमको, ठीक है? अभी Yes. चलो, बट पूछ लेना, कोई भी क्वेरी किसी के मन में हो तो क्लियर इट आउट राइट नाउ, दिव्या, है ना? अब यस फिर सर। तुम यहाँ से मस्त नहा धो के निकले फ्रेश बिल्कुल। अगेन अभी इस रजिस्टर में एंटर करने वाले हो, बस रजिस्टर में एंटर करते टाइम ये देखना कि तुम करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो या करंट से अपोजिट। करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो क्या? यस सर। यू Yes, आर sir. फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट के डायरेक्शन में फिर से रजिस्टर तुमसे क्या ले लेगा? एनर्जी मान लो ये R1 था, यहाँ पे ये R2 था, माइनस IR2, उसने तुमसे एनर्जी ले ली। अच्छा, वाई आई एम राइटिंग आई एवरीवेयर? बिकॉज मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में एक ही लूप है, आई ओनली हैव वन लूप, तो पूरे लूप में एक ही करंट फ्लो होगा, ऐसा तो नहीं दो करंट फ्लो हो जाएंगे। किरचॉफ करंट लॉ से अभी समझा है कि अगर इसमें आई है तो इससे निकलेगा भी आई, इसमें घुसेगा भी आई, इससे निकलेगा भी आई, इसमें भी जाएगा आई, इससे भी निकलेगा आई, इसमें भी जाएगा, इससे भी Yes, निकलेगा आई। आई डोंट हैव एनी अदर करंट टू फ्लो इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। फिर अब तुम इधर से आए, फिर इधर पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग अगेन इन दिस बैटरी? सर इंक्रीज हो रहा है। फिर इंक्रीज हो रहा है। मान लो इसका पोटेंशियल इस बार V2 है, क्या लिख दोगे? प्लस V2 नीड्स टू बी plus इक्वल्स टू व्हाट? V2. 0। Yes. दिस इज द लॉ, दैट इज द लॉ। अब देखो, दिस इज द फर्स्ट केस। चलो उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब तुम क्या बोलोगे? करंट का डायरेक्शन अभी भी तुमने यही अज्यूम किया है, करंट तुम अज्यूम कर चुके हो केसीएल की हेल्प से, तो केसीएल करंट का डायरेक्शन अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन एनालिसिस करने का डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। अब मैं मान लो अर्शी बोलती है कि लेट्स सर ऐसे एनालाइज करते हैं, A to D जाओ, D to C जाओ, C to B जाओ, B to A जाओ। करंट अभी भी वैसे ही फ्लो कर रहा है अर्शी। करंट हम मान चुके हैं, करंट को लेकर हमने केसीएल लिख दिया, तो हम करंट को बार बार चेंज नहीं करेंगे। अपना एनालिसिस का तुम कुछ भी ले सकते हो। अब एनालिसिस के लिए तुम लिखो सेम चीज, देखो क्या आएगी। क्या तुम्हें सही सेम आंसर मिलने वाला है या नहीं, देख लेते हैं। चलो अब अर्शी की तरीके, अर्शी ऐसा बोल रही वैसा चलता है, पर A to D चलते हैं। तो अभी तुम पॉजिटिव चार्ज हो, A to D जा रहे हो, तो तुम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में घुसे, नेगेटिव से निकले। तुमने अभी पढ़ा है पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है, तो वो बैटरी को क्या करता है? चार्ज करता है। चार्ज करता है नहीं करता है? तो बैटरी मतलब तुमसे क्या ले लेगी? चार्ज, एनर्जी। Energy. चार्ज कौन बोल रहा है? सर वो गलती से बोल दिया, एनर्जी V2 लेगी। माइनस V2, उसको जितना पोटेंशियल की है उतना उतने चार्ज होने के लिए तुमसे ले लिया, माइनस V2। फिर तुम अब आए, अब देखो इस बार तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो रजिस्टर से, या करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट जा रहे हो। यहाँ पे बस ये चीज याद रखनी है, जो चीज मैं हो सकता है तुम्हें अभी नहीं समझा पाऊँ, बट कीप इन माइंड क्या पूरा करंट ऐसे चल रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है, तुम्हें पता है करंट इस डायरेक्शन में, तुम पहले अज्यूम कर चुके हो, क्या तुम अभी समझ भी जाओगे? देखो तुम अभी अज्यूम कर चुके हो कि करंट का डायरेक्शन ये है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा या ये पीछे वाला, मतलब सी पॉइंट हायर पे होगा या डी पे? अपनी लॉजिक से बताओ। सर C पॉइंट हायर सी सी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, तुमको पता है सी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। तो Yes. तुम अब एक चीज खुद बताओ मुझे सोच के, जब तुम करंट, तुम एक पॉजिटिव चार्ज हो अनोखे अलग वाले, तुम जब डी से सी जा रहे हो तो तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो? लोअर से हायर पोटेंशियल लोअर से लोअर से हायर। higher. तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? इंक्रीज हो बढ़ रहा है. प्लस IR. प्लस IR2 अब बस ये याद रखना, इसको ये तो समझाने के लिए तुमको अभी बता दिया मैंने, बट कीप इन योर माइंड करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप, करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो पोटेंशियल गेन। पता है, अब तुम्हें रीजन भी पता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। फिर से दूसरी बैटरी में आया तो दूसरी बैटरी ने तुमसे कितना पोटेंशियल ले लिया? क्यों ले लिया? क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो। दूसरे रजिस्टर में आए, इसमें भी देखो करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो या करंट से ऑपोजिट जा रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। तुम्हें पता है करंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का कम होगा, भले ही कुछ भी आए, इट डजंट मैटर कि रियल आंसर क्या आता है। रियल आंसर नेगेटिव आएगा तो तुम सारी चीजें घुमा के रख दोगे, बस तुमने जो अज्यूम किया है अभी उसको ही मान लो वही सही है। यस बस तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस आई R1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इफ आई जस्ट सेंड ऑल दीज थिंग्स टू द राइट हैंड साइड, व्हाट आई विल बी गेटिंग? 0 इक्वल्स टू V2 माइनस IR2 प्लस V1 माइनस IR1। क्या देखो मुझे दोनों सेम चीज मिली? यस सर खत्म। अब अगेन दिस इज समथिंग जो किरचॉफ ने बस हमें लिखना बताया, हमें पता थी पहले से ये चीज, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हमें पता है ये सब चीजें,
हमें पता है बैटरी निगेटिव से कोई चार्ज घुसेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस में से क्रॉस करेगा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन में, तो उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगा। वी नो ऑल दीज थिंग्स, नथिंग न्यू, बस उसके एप्लीकेशंस के तरीके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इधर है, तो यहाँ पे अब तुम क्या करो, अगेन ये क्वेश्चन मैं साथ में करा देता हूँ, उसके बाद दूसरा वाला तुम अपने आप करना, ठीक है। मैं एक बार भले जिनको आता हो वो अपना करते रहना अलग ट्राई, ठीक है, और जिनको नहीं आता है वो लोग इधर ध्यान से तक देखें, ठीक है। अब जैसे ये है, तो इसमें अगेन टेक एनी डायरेक्शन यू वांट टू टेक, नन ऑफ माय कंसर्न, कुछ भी डायरेक्शन कहीं भी मान लो, बस पहले एक चीज मानो, उसको फिक्स रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे तुमने करंट फ्लो कराया आई, कितना करंट फ्लो कराया, I1 ले लेते हैं, मान लो कितना करंट फ्लो कराया, बोलो I1 I1। I1 अब ये अरे यार ये I1 है, तो इधर भी कितना आएगा, I1 आएगा या नहीं आएगा, बोलो। अब केसीएल भी देखो, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट, लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, अपन बहुत ही अलग तरीके से करेंगे। देखना, मैं केसीएल कभी भी अलग से नहीं लिखूंगा, मैं केसीएल को यहीं पे अज्यूम करके चलूंगा। देखना कैसे, यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I1 आया, अब I1 के पास दो ऑप्शन है, दोनों में फ्लो करेगा वो, बोलो यस और नो, yes sir yes करेगा sir या नहीं करेगा फ्लो, दोनों में, दोनों में फ्लो करेगा। तो मान लो अगर इसमें गया है I2, अगर इसमें गया है I2, तो इसमें कितना आया होगा, I1 minus I2 I1 माइनस I2। तो तुमको अब यहाँ पे एक स्पेशल I3 लेट करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्पेशल I3 मानेंगे, फिर लिखेंगे I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, तो डोंट डू दैट। तुम्हें पता है डायरेक्टली, अगर यहाँ पे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, जस्ट राइट इट डायरेक्टली, क्या लिख दोगे, I1 माइनस I2। तो ये तुमने जाने अनजाने में क्या लगा दिया है, केसीएल, यू जस्ट अप्लाइड द केसीएल हियर। किसको यहाँ तक नहीं समझ में आया, हिमा, काजल, जिया, जिया समझ में आ रहा है, मानसी, ओए जिया, मानसी, सो रहे हो तुम लोग आज, पीयूष क्लियर है चीजें, सलेहा, सजल, बोलो यहाँ तक कोई क्वेरी, कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है ना, ठीक है। सर क्लियर है। अब देखो yes sir I2 इधर आया, I2 इधर आएगा ही आएगा, I2 इधर तुम्हें एक चीज अज्यूम करनी है, बाकी चीजें अपने आप अज्यूम होती चली जाती हैं। तुमने बस एक कंस्ट्रेंट, मैंने ये याद रखना हमेशा, सर्किट में कभी मल्टीपल कंस्ट्रेंट आ जाए ना तब तुम गलत कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने खाली एक कंस्ट्रेंट माना कि ये I1 इस डायरेक्शन में, बाकी सब अपने आप हो रहे हैं, अब मेरा कुछ होल्ड नहीं है उसमें। ओके जिया, ओके, मेरा कुछ होल्ड नहीं है, सब चीजें अपने आप हो रही है, मैं फिजिक्स फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे I2, यहाँ पे I2, यहाँ पे I2, अब यहाँ पे कितना आएगा, I2 प्लस तुम अगर यहाँ पे लगाओगे किरचॉफ लॉ, तो I2 प्लस I1 माइनस I2, तो यहाँ पे आएगा ही कितना, I1 आएगा या नहीं आएगा। अब बस, अब तुम्हें लगाना है केवीएल। तो अब केवीएल के लिए अगेन तुम्हें जिस डायरेक्शन में, एक लूप को एक बार में पकड़ो, तुम कोई भी लूप पकड़ सकते हो, तुम ये पूरा लूप भी पकड़ सकते हो, ये बड़ा, तुम A C D F A ये लूप भी पकड़ सकते हो, यू कैन टेक दिस लूप एज वेल, यू कैन टेक दिस लूप एज वेल। केवीएल का बस एक इशू है कि ये लेंथी प्रोसेस है, बट बहुत ही परफेक्ट प्रोसेस है। कोई भी लूप ले लो, मान लो अपन लूप ले रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले कौन सा वाला, फॉर लूप A B C D E F ABCDEF, अरे क्या बोल रही है ABCDEF, मैं भी लिख भी रहा हूँ ABEFA, ये लूप लिया अपन ने, ठीक है। अब ABEF में तुम्हें किस डायरेक्शन में चूज करना है, तुम वो डायरेक्शन चूज कर लो जिस डायरेक्शन में तुम्हें चलना हो, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, से एनीथिंग व्हाट यू वांट टू, कोई क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलो, clockwise हाँ। अब अच्छी चीज ये होती है कि अगर एक में क्लॉक मान लो, दूसरे मतलब अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि इधर क्लॉक मानूंगी, उधर एंटी क्लॉक मानूंगी, फिर उसमें पूरे में एंटी क्लॉक मानूंगी। एक एक बना लो कि अब जैसे क्लॉकवाइज ही मान रहे हो, सब में क्लॉकवाइज मानते चलो, कोई दिक्कत हो तो बाद में देख लेंगे, है ना। डोंट पजल योरसेल्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली। चलो अब देखो इधर, यहाँ से नाउ जस्ट हैव टू राइट द इक्वेशन, कहीं भी A से B में तुम मूव कर रहे हो, तो तुम्हें क्लॉकवाइज चलना है, तो तुम क्लॉकवाइज चलो A से B। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो या करंट से ऑपोजिट चल रहे हो, डायरेक्शन में करके करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो तुम्हें कितना वो मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा या गेन मिलेगा, drop ड्रॉप मिलेगा। तो क्या लिखोगे, -I1 4 R। फिर अब इसमें जब तुम मूव किए तो क्या तुम्हें ड्रॉप मिला या गेन मिला, the gain में gain कितना, 4 4 volt 4 वोल्ट प्लस 4। E2F गए, गेन मिला लॉस मिला, loss क्यों, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, लॉस, तो लॉस कितना, minus I1 2 बहुत बढ़िया, सब लोग बोलना है ना प्लीज। F2A गए, क्या हुआ, 2 volt gain 2 वोल्ट का गेन,
खत्म। आ गया आई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इधर 4 2 6 कितना आ गया, 4 2 6। I1 कितना आ गया, देख लेना एक बार 1. कैलकुलेशन। आई एम नॉट चेकिंग माई कैलकुलेशन एट ऑल, है ना, कैलकुलेशन देख लेना प्लीज। क्लियर है सबको यहाँ पे, Yes. बोलो। यस सर। अब अगेन तुम किसी भी लूप में लगा लो, इस पूरे बड़े लूप में लगा लो चाहे आप इस बच्चे वाले में लगा लो, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज ही चलते रहो, क्या दिक्कत है फालतू एंटी क्लॉकवाइज चलने की इसमें। वैसे मन है तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, इसमें एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लेते हैं, बिकॉज करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट तुम्हें चीजें पता चल जाएंगी कैसी दिखती हैं। तो अभी मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है चलो एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, फॉर लूप बी ई डी सी पी, ठीक है। अच्छा जैसे चल रहे हो वैसा ही लूप लिख दो, तो क्या पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है कि बी टू ई जा रहा है और ई टू डी जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, है ना। दिस इज फॉर योर एग्जाम। क्या लिखूंगा बताते जाओ जल्दी जल्दी, चलो। बी टू ई क्या मिल रहा है, ड्रॉप मिल रहा है, गेन मिल रहा है भाई, रोहन क्या हो रहा है, गेन कितना, वेरी वेल पीयूष, कितना गेन, 4 4 वोल्ट। 4 volt. अभी बस टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी हो जाता है एक बार करने लोगों को, अपने को बनाना नहीं पड़ता फिर हर बार, अपन बस समझ लेते हैं अपने आप से कि इसमें इतना करंट इसमें इतना करंट, यही होगा 4। फिर आगे I24 plus I24 प्लस I24, क्यों प्लस I24, बिकॉज अभी करंट के तुम ऑपोजिट जा रहे हो, तो तुम्हें पता है डी होगा हायर पोटेंशियल पे, ये होगा लोअर पोटेंशियल पे, यस और नो। यस सर। Yes, sir. तो प्लस I24, उसके बाद इस वाले लास्ट वाले में फिर से क्या मिला तुम्हें, +6 गेन, है ना अर्शी। फिर उसके बाद वाले में फिर से क्या मिला, I2 I22 Plus I2. अब देखो यहाँ पे जानबूझ के मैंने ऐसा उल्टा क्यों लिया था, यहाँ देखो थोड़ा कुछ गड़बड़ होता लग रहा है। लेट्स सी व्हाट द कैलकुलेशन इज सेइंग। 10 प्लस I26 इक्वल्स टू 0 कितना आ रहा है, 10/6 6 वोल्ट वाली बैटरी में तो 5/3. करंट जा रहा है क्या सर, 6 वोल्ट वाली बैटरी में अपोजिट करंट जा रहा है, फिर भी गेन होगा। हाँ हमारा डायरेक्शन Lower to हमारा डायरेक्शन, lower potential to higher हाँ, potential जा रही है. देखो अस्तुति सॉरी क्या नाम है यार, रुचि, डायरेक्शन ऑफ करंट इज समथिंग दैट यू हैव अज्यूम्ड विद रिस्पेक्ट टू करंट लॉ। पोटेंशियल के लॉ से तुम्हें करंट से कोई मतलब नहीं है, तुम तो एक चार्ज हो, तुम एक चार्ज हो जो ऐसे ऐसे चल रहा है, समझी बात। इसमें सर तुम्हें current रेजिस्टेंस क्यों के दिखना बारे है? में देखना पड़ता है ना, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, हर जगह देखना। देखो सुनो 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 मेरी बात, करंट का डायरेक्शन इज समथिंग दैट इज फिक्स। ये हो सकता है इसमें कुछ कोई और भी कंफ्यूज हो, ध्यान दो। करंट की डायरेक्शन इज समथिंग जो तुमने अभी फिक्स कर दी है, अब तुम उसके लिए परेशान मत हो। अब तुम्हें कैसे चलना है, जब तुम ये इक्वेशन लिख रहे हो तो ये तुम करंट की रिस्पेक्ट में नहीं लिख रहे हो रुचि, तुम किसकी रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट में। तुम कौन हो जो चल रहा है सर्किट में, तो तुम अगर B2E चले हो तो तुम B2E नेगेटिव टू पॉजिटिव चले हो, करंट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे चले हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तुम कैसे चले हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करंट से मतलब सिर्फ किधर आना है, जब रजिस्टर आएगा, यस कि अगर सर। करंट की डायरेक्शन में है तो लॉस, ऑपोजिट है तो गेन। तुम्हें मैंने बता भी दिया क्यों लॉस और क्यों गेन, क्योंकि Yes. करंट तुम्हें पता है हमेशा कैसे चलेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई बात समझ में। अरे सिंपल सी बात है, नदी बह रही है, नदी सामने से बहती हुई आ रही है, तो तुम क्या ऐसा बोल सकते हो कि सामने खाई होगी, नो जस्ट जस्ट इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि सामने खाई होगी अगर नदी सामने से आ रही है तो, नो सर। वाटरफॉल कहाँ होगा, अगर नदी सामने से आ रही है तो वाटरफॉल पीछे ही होगा ना, मतलब यस। नीचे गिरने वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे गिरने वाला, है ना। Yes, sir. ऊपर पहाड़ी होगा। सो सेम चीज है कि अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो तुम अगर ऐसे जा रहे हो तो तुम्हें पता ही है कि ये हाई पोटेंशियल पे, बट यहाँ पे जैसे देखो थोड़ा उल्टा आ गया, तो अब ये 5/3 नेगेटिव क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन में opposite लिया है। डायरेक्शन में direction. मूवी है, तो मतलब करंट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या रहा होगा। आई विल राइटिंग इट विद, किस कौन सा कलर लूं, व्हाइट लेता हूं। करंट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या रहा होगा I2 का, आई बात समझ में, 6 वोल्ट Yes. का ऐसे रहा होगा, तब तुम्हें सब पता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली एक बैटरी है जो चार्ज हो डिस्चार्ज हो रही है, बाकी दोनों बैटरी चार्ज हो रही है, देख रहे हो, देख रहे हो, कैन यू अंडरस्टैंड इट ऑल सर यू। पर बी टर्मिनल में तो वो अलग ही करंट हो जाएगा ना, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो I1 माइनस I2 ही रहेगा। कहाँ पे, हाँ
सर दोनों तरफ से एंटर कर रही है तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे तो अब सुनो, अब मेरी बात, अब तुम दिमाग लगाओगी ना रुचि, ये तुम्हारा नेगेटिव आया या नहीं आया, तो व्हेन यू आर राइटिंग I1 माइनस I2 तो तुम कैसे लिखोगी, 1 माइनस -5/3 लिखोगी ना अच्छा सर, वो उधर भी चेंज कर दें, ठीक है। ऐसे। और मैथ्स पे डिपेंड मत रहो, तुम अपना दिमाग लगा लेना पेपर में एंड टाइम में, तुम्हें पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये Yes. इधर से एंटर कर रहा है, ये यहाँ से एंटर कर रहा है, तो टोटल तुम्हें कितना ही देना चाहिए, 1 एम्पियर प्लस 5/3 एम्पियर। Yes, So sir, use your add- mind. So guys, that's the beauty of physics. Like you can see here, इसका पोटेंशियल देखो 4 था, इसका 6 था, ये बेचारी 2 वोल्ट की थी, तो ये 2 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रही है इस 4 और 6 वाली को। Can you imagine? yes. अभी ये मत कहना how is it possible due to the combination of resistances what we have here. Okay? सर मगर अगर हमारे जो लूप में कितने भी टाइप की बैटरी हो, मतलब 6 वोल्ट कितने भी हायर लोअर बैटरी का पोटेंशियल हो, हम करंट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। कुछ भी, बट आशिया कीप इन माइंड एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, ये मत मान लेना कि एक चीज तुम मानना, हर जगह मत मानते रहना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाली, तुमको याद हो तो ये करंट था जो मैंने खाली अज्यूम किया था, बाकी सब तो मेरे अपने आप आते चले गए हैं या नहीं, बोलो। सर सो एक को अज्यूम करो, बाकी सब तुम्हारे अपने आप आने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा हो कहीं पे कि तुम्हें एक की बजाय एक इधर मान लो, दूसरा उधर मान लो, तीसरा उधर मान लो। डोंट डू दैट। एक अजम्पशन होना चाहिए, उसके बेस पे सारे आते चले जाने चाहिए अपने आप, ऐसा होना चाहिए। देन यू आर डूइंग इट करेक्टली। और इस पर जब न्यूमेरिकल कर लोगे ना, देन कॉन्फिडेंस यू विल गेन। बिकॉज थोड़ा सा बस लंबा प्रोसेस है, वो भी देखो लंबा नहीं है, मुझे समझाने में टाइम लगा। लाइक यू गाइस कैन सी कितना इसका वो लगा, 2 लाइन उधर 2 लाइन इधर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हुआ या नहीं हुआ? एक क्वेश्चन और करोगे? देखो ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। ये इसलिए मुझे बताना है बिकॉज ये एक स्पेशल केस है गाइस। प्लीज 2 मिनट रुक के ये वाला प्लीज ट्राई कर लो। ये केस मुझे इसलिए बताना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम पोटेंशियल खाली क्लोज लूप में लगाते हो, बिना लूप के भी लगता है। किरचॉफ वोल्टेज लो बिना लूप के भी लगता है। पता है तुम्हें ये चीज? नहीं पता है? नो सर। लगता है। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को हम करेंगे केवीएल से करेंगे, बिना उसके। तो केवीएल इज समथिंग दैट यू आर डूइंग ऑलरेडी, बिना लूप के करेंगे। देखना क्वेश्चन पढ़ा सबने, ये पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लो, देन करा मैं ही देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पढ़ लिया सबने? मैं कराऊं क्या गाइस? प्लीज से यस और नो ना, ऐसे मत Yes, बैठा, sir. बोर ना हुआ करो तुम लोगों को। Yes, sir. नहीं मजा आती तो बोला करो, अपन कुछ करेंगे, पढ़ने का तरीका बदलेंगे, कुछ करेंगे। हाँ कुछ करेंगे, विल प्लान समथिंग, बट ऐसे बोर नहीं हुआ करो, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सर बोर नहीं हो बुल्लू बन रहे के मत बैठो। जो भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी इशू, समझ में नहीं आ रहा एक्सटर्नल है रेजिस्टेंस नहीं है ना इसमें? है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो नहीं है ना कोई? नहीं है, बता दिया। यस सर। बता दिया क्या भाई? क्या बता दे? आंसर इसका देखो, देखो इसको कैसे करेंगे। देखो सर बोर नहीं हो रहे, ओके जी। आप देखो इधर कुछ भी मान लो सब, देखो तुमको बताऊं कितना इजी है इसको करना। देखो पोटेंशियल, देखो ये मान लो ये बैटरी का एक टर्मिनल है, उसके बगल में बैटरी लगी है, बैटरी के बगल में यहाँ पे क्या लगा है उसका, और बड़ा बनाओ क्या, बस ये कर लो, उसके बाद चले जाना तुम, ठीक है। देखो ये क्या है, ये बैटरी का एक टर्मिनल है ए, ये बैटरी लगी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये उसका दूसरा टर्मिनल है बी। अब देखो यहाँ पे केवीएल कैसे लगाएंगे, पर बहुत स्टाइल से लगाएंगे, पता है। ये चीज मुझे तुम्हें बतानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प करेगी। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 वोल्ट सप्लाइज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। आई बात समझ में? एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल वो बना दिया, और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, करंट फ्लो थ्रू इट। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है। तुम क्या बन जाओ इसमें, यहाँ पे सबसे पहला केस क्या मान लो, करंट का फ्लो। क्या मान लो, क्या मान लो, बोलो Current. बोलो, करंट का फ्लो।
बैटरी है, मान लो करंट का डायरेक्शन ये है, तो अभी निकल उधर से रहा है तो निकल आएगा इधर, ऐसा तो है नहीं कि तो दोनों टर्मिनल से करंट निकलेगा, उधर से निकल रहा है तो इधर से एंटर करेगा। बोलो यस और नो, बोलो यस बोलो कितना दिया गया है करंट? 0.1 एम्पियर दिया गया है। यस सर। अब देखो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, आ जाओ सब मेरी हेल्प करो किरचॉफ लॉ लगाने में। कैसे लगाओगे किरचॉफ लॉ? तुम एक छोटे प्यारे से पॉजिटिव चार्ज हो, तुम ए पे खड़े हो, तो ए पे तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारा पोटेंशियल कितना है अभी? 2 वीए वीए है। फिर वीए अभी तुम्हें पता नहीं है, ए 2 वोल्ट नहीं है, वीए पे खड़े हो तो तुम्हारा पोटेंशियल अभी वीए है। फिर वीए से तुम जब इधर से इधर जा रहे हो तो ये 2 वोल्ट का तुम्हें गेन मिल रहा है या लॉस मिल रहा है? सर लॉस। लॉस। क्यों लॉस मिल रहा है? सर हायर से लोअर। हायर से लोअर जा रहा हायर है। से लोअर। सो वीए माइनस क्या लिखोगे? 2 वोल्ट लिखोगे? बोलो, विल राइट दिस ओनली, यस और नो? यस सर। फिर उसके Yes, बाद 0.5 एम्पियर वाले से जब जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या Opposite. मिलेगा? तुम्हें क्या Gain. मिलेगा? Gain. हाँ? 0.05 वोल्ट का गेन मिलेगा। 0.5 इंटू तो 0.1। 0.0 ठीक है, अब तुम किस पे पहुंच गए हो? बी। बी पे। तो तुम्हारा ये जो भी चेंज हुआ है ये इक्वल टू किसके होना चाहिए? VB. बी। तुम ए से चले, पूरी जो भी तीन झाम हुआ सब ए में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, आखिरी में तुम बी पे आ गए, तो नेट चेंज बराबर बी। तुम्हें क्या निकालना है? वीए माइनस वीबी। कितना आ गया देखो? 1.95 आएगा आई थिंक। उतना ही आ गया? अब देखो सिंपल सादी फिजिक्स लगाई, कुछ नहीं किया भाई, केवीएल लगाया है, अलग तरीके से लगाया बट थोड़ा, है ना? अब केवीएल में क्या हो जाता है, तुम घूम के वापस वीए पे ही आ जाते हो, घूम के वापस तुम वीए पे आ जाते हो, क्लोज लूप होता है, तो ये वी और वीए क्या हो जाते हैं वहां पे? कैंसिल। तो तुम क्या बोल रहे हो? अलजेब्रिक सम नेट लूप में कितना है? 0 है। आई बात समझ में? बोलो आई बात समझ में? यस सर। दूसरा Yes, sir. तुम लोग बता दो जल्दी से करके, फिर चले जाना। सर वी टाइम्स आई कर देंगे ना। बहुत तेज मारूंगा रुचि में, तो पता है मिलतू है। सर फिर टाइम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, पावर हाँ। इनटू टाइम। हाँ ठीक है। सर सही है ना, ऐसे ही कर सकते। हाँ बिल्कुल। अब देखो आसान चीजें किया करो, वो कह रही है v इक्वल्स टू आई लगाएंगे। अब आधे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, v इक्वल्स टू वी p इक्वल्स टू v इंटू आई लगाने में पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल का लेंगे या इंटरनल बैटरी का लेंगे, किसका लेंगे बताओ? टर्मिनल का लेंगे। अब देखो ऑल इन ऑल आसान चीज करो, ऐसा काम ही मत करो। तुम्हारे पास क्यों लगाना है v इक्वल्स टू आई? तुम कौन सा करंट लगा सकते हो? सर मुझे पता था ना, वो इसलिए वही लगाऊंगी, जल्दी याद आ गया मुझे वो। वाह, अभी वहां पे तुम कंफ्यूज हो गए कि टर्मिनल लेना है या इंटरनल ओरिजिनल लेना है। तुम यहाँ पे कौन सा लगाओ? मैं कह रहा हूँ वो लगाओ आई स्क्वायर आर, कोई दिक्कत? आई भी एक है, आर भी एक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सो इजी चीज करो ना, खुद को क्यों कंफ्यूज करना? अब तुम्हें चेक करना है कि नहीं वी तो आई से क्या आएगा। आता है ना, इसलिए थोड़ा। थोड़ा नहीं, ये याद करो सारे फॉर्मूले। ओके यस। बताओ, आई स्क्वायर आर टी लगाया किसी ने, कितना आ रहा है? 0.25 इंटू नहीं 0.01 इंटू 0.5 कितना होगा? 0.05। इतना क्या सोच रहे हो यार तुम लोग? 0.05 इंटू 10 0.5 जूल। क्या कर रहे हो? कितना आ गया आंसर? आया किसी का क्या? सर 0.05 एनर्जी निकालनी है, पावर नहीं। पावर कैसे निकालते हो? आई स्क्वायर आर करोगे तो 0.01 इंटू 0.5 कितना आएगा? 0.05 वॉट आएगी ये पावर। अब तुम्हारी ये वॉट में आई है पावर, तो तुम इसको जब एनर्जी निकालोगे तो तुम क्या करोगे? P इंटू 10, तो 0.5 नहीं आ जाएगी? बोलो। सर यस गलत है सर आपका। मेरा फॉल्ट है? सर आपने पावर को सही से मल्टीप्लाई नहीं करा है सर, 0.005 आएगा ना। अच्छा ठीक है माय बैड। हाँ 0.005 आ जाएगा सर, इसको इधर कर दो 0.005। ठीक है यस सर। चलो ठीक है, सही था आशिया का।
चलो बाय।